तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है और कितने तरीके हैं उसके। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो डेटा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज हो सकता है एक स्टैक में हो, एक लिस्ट की फॉर्मेट में हो, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पे उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, जैसे आपका एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, बाइनरी ट्री, ग्राफ, बाइनरी सर्च ट्री, हीप, मिस्क, मैट्रिक्स, क्यू एंड हैशिंग। तो अब बात ये आती है कि यार ये डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इतने सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाए ही क्यों गए हैं, एक से काम नहीं चल सकता था। तो बेसिकली हमारे मेजर जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपका CRUD ऑपरेशन मेन होता है, क्रिएट। या तो आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो डेटाबेस में, या फिर आप क्या करते हो, ऑपरेशन रीड का करते हो, या आप अपडेट का ऑपरेशन करते हो, या फिर आप राइट का ऑपरेशन करते हो। तो कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पर आपका रीड ऑपरेशन बहुत फास्ट है, कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पर आपका राइट ऑपरेशन ज़्यादा फास्ट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आप रिज़ल्ट अनाउंस करते हो, और रिज़ल्ट देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मान लो आपकी कॉलेज की ही साइट है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल की साइट है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो रिज़ल्ट एक ही टाइम पर बैठकर चेक करेंगे। तो आप क्या चाहते हो, जो आपका रीड ऑपरेशन है वो फास्ट होना चाहिए, जो आपका राइट ऑपरेशन है वो स्लो होगा चलेगा। जो आपका लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी है वो क्या है, रीड ऑपरेशन फास्ट होना चाहिए, ताकि जब बच्चा रिज़ल्ट देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी दिखे, ताकि रीड डेटा जल्दी हो। तो यहाँ पर आप डेटा स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। लेकिन आपकी अगर वेबसाइट इस तरीके की है, या आपकी डिमांड इस तरीके की है जहाँ पर डेटा बहुत जल्दी राइट होना है, बहुत जल्दी डेटा राइट होना है और रीड बहुत कम होना है, या अपडेट बहुत कम होना है, तो हो सकता है आप दूसरा डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करो उस केस के अंदर, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना चाहिए एंड क्यों। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, और आगे चल के हम लोग इन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ।